एक और बड़ी खबर, युद्ध विराम के बाद कश्मीर के लोगों को अब शांति बहाली की उम्मीद है। हमारे सहयोगी खालिद हुसैन ने श्रीनगर के लोगों से बातचीत की, उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मोहम्मद अमीन। अमीन साहब, कल जो हुआ और सीज फायर का दोनों मुल्कों के बीच कहीं जंग टल गई, उससे आप कितने खुश हैं? हमारा नुकसान यहाँ हो गया जंग के दौरान। अच्छा। हाँ, यहाँ का टूरिस्ट भाग गया, हमारा कारोबार ख़त्म हो गया, कुछ नहीं रहा है यहाँ। मजदूर आदमी सब खत्म हो गया, यहाँ कुछ कारोबार नहीं रहा। तो कल जो दोनों मुल्कों ने अब बोला कि हम जंग नहीं करेंगे, तो उसके बाद कुछ उम्मीद जगी है, शायद शांति लौट। खुशी था, मगर कल जो सीज फायर हो गया उससे बहुत घबराहट हो गई, बच्चे सब डर गया। हम यहाँ शांति में चाहता है बस, और कुछ नहीं। तो आज कितनी देर के बाद आप निकले हैं सुबह ये काम? मैं कम से कम 2 घंटे के बाद निकला। दिनों के बाद निकले आज सुबह? मैं हर दिन निकलता हूँ। अच्छा। हाँ। तो आज लग रहा है कुछ माहौल सही? आज नहीं, आज कुछ नहीं लगा। अच्छा। सब शांत है। सब शांत? हाँ, कोई नहीं चलता है यहाँ। रात भर कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ यहाँ। खुश हैं आप? हाँ, खुश है। अमन होना चाहिए बस, बाकी कुछ अमन होना चाहिए। ये आम कश्मीरी है। यहाँ पर देखिए, ये सुबह दूध का जो बिजनेस होता है वो सुबह निकले हैं। एक बार फिर वही सुबह जो है यहाँ जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही है। खूबसूरत डल झील और उसके किनारे कश्मीरी लोग काम करते हुए, तो कहीं ना कहीं उम्मीद यही की जा रही है कि पाकिस्तान ने जिस तरह मुहद्दे के बाद कल 4 घंटे में ही सीज़ फायर का उल्लंघन किया था, लेकिन उसके बाद सब शांत हुआ। अब उम्मीद ये है कि पाकिस्तान अपने उस वादे पे कायम रहेगा और फिर से कोई अप्रिय घटना नहीं करेगा, ताकि जम्मू कश्मीर और अन्य जगहें जो है शांति में रहे। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया कश्मीर। बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल मुनीर की तारीफ हुई है, और ये तारीफ खुद की है पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने। शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ मुनीर के लिए कसीदे पढ़े। कल जब उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग की, तब उन्होंने आर्मी चीफ के कसीदे पढ़ते हुए नजर आए। उन्होंने कहा, सेना की बहादुरी को सलाम है। ये वही आर्मी चीफ मुनीर है जो लगातार सेना को इस बात के आदेश दे रहे थे कि सीज फायर का उल्लंघन किया जाए। एक बार आपको सुना देते हैं शहबाज शरीफ ने किस तरीके से मुनीर के लिए कसीदे पढ़ते हुए नजर आए। इलाकाई अमन और खित्ते में बसने वाले करोड़ों लोगों के मफाद में जंग बंदी की तजवीज़ का मस्बत जवाब दिया है। हमें कामिल यकीन है कि आबी वसाइल की तकसीम जनरल सैयद आसिम मुनीर का अपनी तरफ से और पूरी कौम की तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि जिनकी दानिशमंदाना और दिलेराना क़यादत में ये अजीम मार्का सर हुआ। तो भले ही पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर की बात कही गई हो, लेकिन सीज फायर होने के कुछ ही देर बाद पाकिस्तान फिर से अपनी सीमा पर कई बार इसका उल्लंघन कर चुका था। लगातार उसकी तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया, और ठीक इसके बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि भारत की ओर से पाकिस्तान के हर उकसावे का जवाब दिया जा रहा है। सेनाओं को पाकिस्तान को जवाब देने की खुली छूट दी गई है। ये सीज फायर जब किया गया और उसके बाद जो ड्रोन आसमान में नजर आए, जिन्हें मार गिराया गया, उसकी ये तस्वीरें हैं। और पाकिस्तान के डीजीएमओज के बीच जो पिछले कुछ दिन से चल रही सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता आज शाम को हुआ था, पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। तो सशस्त्र बल लगातार हालात पर कड़ी निगरानी बनाए रखे हैं और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साथ नियंत्रण रेखा पर सीमा उल्लंघन की किसी भी घटना से सख्ती से निपटने के निर्देश जारी किए गए हैं। ये कहना था विदेश सचिव विक्रम मिस्री का, सुनाते हैं आपको। The armed forces are maintaining a strong vigil on the situation
they have been given instructions to deal strongly with any instances of a repetition of the violations of the borders along the international border as well as the line of control. ग्राफिक जरिए दिखा रहे हैं, देखिए पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? 10 मई शाम 6 बजे सीज फायर होता है, रात 9 बजे पाकिस्तान एक बार फिर से सीज फायर तोड़ देता है। बॉर्डर पर कई जगह खुलेआम उसकी तरफ से फायरिंग की गई, लेकिन भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया है। और इसीलिए कहते हैं एक बार सांप पर भरोसा कर लो, लेकिन इस पाकिस्तान पर मत करो। 6 बजे के बाद ठीक 3 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया। भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया और उसके बाद थोड़ी देर बाद वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ आते हैं और साफ तौर पर कहते हैं कि हम चाहते हैं कि भारत बातचीत से समाधान निकाले। लेकिन सीज फायर के बीच कर्नल सोफिया कुरैशी ने क्या कुछ कहा, यह भी आपको सुना देते हैं। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, उनको भी एयर स्पेस में अनटेनेबल किया। यह भी बताना चाहती हूँ कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल, लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस और उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री पर्सनल का इतना भारी नुकसान हुआ कि पाकिस्तान की ऑफेंसिव व डिफेंसिव कैपेबिलिटी को नष्ट कर दिया गया। पाकिस्तान की ओर से ये झूठा आरोप भी लगाया जा रहा है कि भारतीय सेना ने मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया। मैं इससे बिल्कुल स्पष्ट करना चाहती हूं कि इंडिया इज ए सेक्युलर नेशन और हमारी सेना भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की एक बहुत प्यारी झलक है। पाकिस्तान के मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के मुताबिक हमारे एम्यूनिशन डम्प्स जो चंडीगढ़ और बियास में है उसका डैमेज हुआ, यह भी बिल्कुल गलत है। हमने आपको मॉर्निंग ब्रीफिंग में बताया था विद फैक्ट्स एंड फिगर के साथ कि ये सारी चीजें बिल्कुल सही सलामत है। इंडियन आर्म फोर्सेस पूरी तरह से तैयार है, सतर्क है और भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह से कमिटेड है।